हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो साहब कल आपके भाई ने क्या बोला था कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से जाकर ये प्रोटेस्ट जुड़ते हैं, ये काली पट्टी जुड़ती है। पता है क्यों जुड़ती है? इन प्रोटेस्ट के चलते एक संयोजित रणनीति के तहत एक जमीन तैयार करी जा रही है, ग्राउंड वर्क किया जा रहा है आने वाले वक्त में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। आज के वीडियो में आपको मेरी तारीफ करनी पड़ेगी। चिता ठंडी नहीं हुई, चिता मरने वालों की ठंडी नहीं हुई और चार मीनारा के भैया आ गए औकात पर। जी हां साहब का आज 11:55 का ट्वीट आया है। अभी जो मैंने आपको दिखाया था वो 26 अप्रैल का मेरा प्रिडिक्शन था, मेरा कैलकुलेशन था। और साहब आज 27 अप्रैल 11:55 पे साहब का ट्वीट आया है। टुडे एट 5 PM शार्प, आज शार्प 5 बजे विल बी एड्रेसिंग ए पब्लिक मीटिंग अगेंस्ट द वक्फ एक्ट 2025। आज शाम के 5 बजे पब्लिक मीटिंग को संबोधित करूंगा वक्फ एक्ट अमेंडमेंट के अगेंस्ट एट परबनी ईदगाह महाराष्ट्र में। दिस प्रोटेस्ट मीटिंग इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ये जो मीटिंग हो रही है ये ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। रिक्वेस्ट द पीपल ऑफ नांदे एंड परबनी, ये महाराष्ट्र में हैं, टू अटेंड, यानी आप लोग आए, एंड लेट अस ऑल्सो टुगेदर condemn the terrorists and their handlers sitting in Pakistan who perpetrated the heinous act in पहलगाम। 11-25-27 अप्रैल कि आप लोग आए और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के प्रोटेस्ट के साथ साथ हम उस आतंकी घटना की भी घोर निंदा मिल के करेंगे जहां पर पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने पहलगाम में ये एक वारदात, घिनौनी वारदात की है। अब बताओ बॉस, सोच रहे होगे ना यार कि क्या इंटेलिजेंट आदमी हूं भाई, तारीफ करनी पड़ेगी। आज ये शर्त है आज की वीडियो देखने की। भाई साहब मैं उसी दिन ताड़ गया था उनका। तो मैं देखो दो तरह से यहां गेम हुआ है, एक तो कश्मीर में खेला जा रहा है और एक यहां खेला जा रहा है जिसको लीड हैदराबादी कर रहा है। ठीक, वहां पे क्या गेम खेला जा रहा है, वहां पे क्या गेम खेला जा रहा है, और उस गेम में जो उस गेम में योगदान दे रहे हैं, कश्मीर के गेम वर्ड यूज कर रहा हूं, अब मैं आतंकी हमले की बात नहीं कर रहा हूं, वो फूटी कौड़ी के दो कौड़ी के हैं। समझ गया ना किन की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि यार ये देखो हमको, ये तो यार 2 दिन के लिए फ्री में रोक रहे हैं हाउस बोट में, ये तो हमें होटल में अब फ्री में रोक रहे हैं, ये तो हमें घर ले जाके खाना खिला रहे हैं, यार पैसे तो बच ही रहे हैं यार, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा क्या करना होगा कि सर बस एक रील बना दीजिए कि हम लोग कितने प्यारे हैं, कितने तमीज़दार हैं, हमारी हॉस्पिटैलिटी कितनी अच्छी है, हम इस दुख की घड़ी में, टेंशन की घड़ी में कैसे आपको, आपके साथ कंधे के कंधा मिला के चल रहे हैं, घर में आपको मुर्गे की टांग तोड़वा रहे हैं, आराम से आपको होटल में रख रहे हैं, पैसे भी अब नहीं ले रहे हैं। हाँ रील बनानी है ना, और चलो भैया सब आ जाओ, भैया ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं और इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया इस घड़ी में, और इन्होंने हमको यहाँ फ्री में रखा, अपने घर ले गए, हमें खाना भी खिलाया, बहुत प्यारे हैं, तो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। भैया ठीक है, 2 दिन के लिए अपने ईमान को, अपनी मानता को, अपनी राष्ट्रभक्ति को, अपने संप्रदाय जहां तुम्हारा 40 साल मारा गया है और अभी हाल में मारा गया है, भूल जाते हैं यार। 10, 20, 25, 30 हजार का फायदा हो ही जाएगा। और बुरा ना मानना तुम लोग, बुरा ना मानना तुम लोग। अब समझते जाना मैं यहां किसकी बात कर रहा हूं और किससे बोल रहा हूं, बुरा ना मानना। यह हरकत किसी राज्य में 40 साल किसी भी बहुसंख्यक ने किसी भी अल्पसंख्यक के साथ की होती, किसी राज्य में, चाहे वो अल्पसंख्यक मुसलमान होता, चाहे वो सिख होता, दुनिया में कहीं यहूदी या बुद्धिस्ट या ईसाई होता, जहां पर संयोजित तरीके से किसी और मान्यता को इस तरह से मार मार के भगाया गया होता 40 साल, और अभी बिल्कुल हाल में 2 दिन पहले मार के भगाया गया होता, नंबर 1 तो कोई वहां घूमने ना जाता। सही बता रहा हूं
ना मुस्लिम जाता, ना सिख जाता, ना यहूदी जाता, ना ब्रिटिश जाता। उनके अगर देश में ऐसा कहीं कहीं हो रहा होता कि जहां पर क्रिश्चियन कंट्री में ही क्रिश्चियंस को मार के किसी पॉकेट से समझते जाना प्रोविंस से भगा दिया गया होता, सिख भाइयों के साथ कहीं ऐसा हुआ होता, यहूदियों के साथ हुआ होता, बुद्धिस्ट के साथ हुआ होता, कोई ना जाता। सिर्फ तुम जाते हो, सिर्फ तुम जाते हो। पहला पहला और कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें लोगों ने बहुत सराहा, सीनियर आर्मी ऑफिसर्स जिन्होंने कम से कम 20 साल, 25 साल, 35 साल, 40 साल ज्वाइन की है आर्मी में, देश को सेवा दी है। बहुत सौ ने लिखा कि रिजवान भाई आप सही कह रहे हैं। बहुत सौ ने, देखो कभी ऐसा वीडियो में ऐसा नहीं होता कि जो हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। होता इतना है कि जो हम कह रहे हैं चीज इसके आसपास हो सकती है, इसको आप चाहे इंप्रूव कर लीजिए। तो बहुत सौ ने ये चीज लिखी ऑनेस्टली। तो जो मुझे पता होता है उतना ही सोच के बोलता हूं। तो कोई ना जाता, कोई ना जाता, सिर्फ तुम जाते हो। और अगर किसी राज्य में, भारत के किसी प्रांत में पूछ पूछ के कहीं टूरिस्ट प्लेस पर सिख भाइयों को इस तरह से मारा गया होता, कहीं यहूदियों भाइयों को मारा गया होता, कहीं मुस्लिम भाइयों को मारा गया होता, तो वो फ्री का रहना और फ्री का खाना करने के लिए वहां बैठ के उन लोगों के समर्थन में वीडियो ना बना रहे होते। तो कल जो मैंने कारण बताए थे ना 5+1, इस तरह से इन चीज को सेटल कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, 5 मैंने कारण बताए थे किस तरह से ये बीमारी सॉर्ट आउट कश्मीर की हो सकती है। उसमें एक मेन कारण तो मैं भूल ही गया कि तुम जैसे वहां पर बैठ के 2 दिन फ्री का खाने वाले और फ्री के कमरे में रहने वाले और रील बनाने वाले इस पूरी समस्या का मेन रीजन हो। तुम अगर सुधर जाओ तो जो नीचे के मैंने कल 5 पॉइंट बताए थे उनकी शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम स्वार्थी हो, क्योंकि तुम बेशरम हो, तुम लानती हो, तुम 2 कौड़ी के, फूटी कौड़ी के हो। इसलिए ये बाकी 5 चीजों बतानी पड़ती हैं कि इस तरह से समस्या का समाधान हो सकता है। तो वहां का तो मैंने बता दिया था क्या कारण है, ठीक। यहां का हैदराबाद का नहीं बताया था। तो हैदराबाद का भैया बिल्कुल साफ हो गया कि जो इन्होंने ट्वीट किया है साफ हो गया। और यही मैंने बोला था कि अब आगे जितना भी प्रोटेस्ट फ्राइडे को हो रहा है ये सब स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है, ये सब एजेंडा के तहत होना है। लेकिन अभी ये इतने बेशरम है कि जैसा मैंने बोला कि अभी चिता की गर्मी, चिता की आग ठंडी नहीं पड़ी, पर ये औकात में आ गए, ये औकात में आ गए। तो आज 5 बजे महाराष्ट्र में भैया मीटिंग है और वहां पर ये एजेंडा चलाया जाएगा। आज पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगने जा रहे हैं 5 बजे महाराष्ट्र में, ये पहले बता दूं। और सब काली पट्टी बांध के भी हो सकता है मिले वहां पर। और जब वहां माइक लगाए जाएंगे और इनसे पूछा जाएगा, ये कहेंगे कि ये काली पट्टी सिर्फ वफ के लिए नहीं है, ये काली पट्टी उन हमारे भाइयों के लिए भी है जिनको पहलगाम में किस तरीके से मारा गया। हमारा खून खौल रहा है, हमारा खून खौल रहा है। और इसी तरह के लोग, मीडिया और इस तरह के लोग जो इस टाइम कश्मीर में जिन्होंने सोच रहे हैं 2-3 दिन यार फ्री में रहने को मिल जाए, सिर्फ ये जो शॉपकीपर है या ये होटल वाला है, ये एक रील ही बनाने को तो बोल रहा है। रील बना के अपने अपने सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, वायरल करने का तो इनका इकोसिस्टम है ही। तो इस तरह के लोग कहेंगे कि देखिए आप इन लोगों को क्यों पर्सनल चीज में इंटरफेयर कर रहे हैं, क्यों इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, इस मुसीबत की घड़ी में कैसे कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चिल्ला रहे हैं। हमसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं इस बार, तो हमसे ज्यादा रो रहे हैं, हमसे ज्यादा पाकिस्तान को ये कोस रहे हैं। तो इनकी इस पर्सनल चीज में, वक्फ जैसी चीज में इंटरफेयर ना करिए। ये बात आपके भाई ने कल शाम को बता दी थी और आज 11:55 पर जाकर ये बात बिल्कुल सेट हो गई है, क्लियर हो गई है। तो आने वाले वक्त में जहां जहां वक्फ का प्रोटेस्ट होगा वहां पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगने जा रहे हैं, एक एजेंडा के तहत, एक स्ट्रैटेजी के तहत। और ये स्ट्रैटेजी अब सरकार क्या करे, कोर्ट क्या करे, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन सामाजिक नजरिए से बहुत कामयाब भी होने जा रही है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।